अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस बार वजह कोई नया वीजा रूल नहीं बल्कि एक ऐसा कैंपेन है जिसमें लोगों से भारतीय कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में क्लास एक्शन लॉ सूट दायर करने की अपील की गई है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं है बल्कि ये समझना जरूरी है कि अमेरिका के कानून इस तरह की स्थिति में क्या कहते हैं। H1B पर काम कर रहे भारतीयों के क्या अधिकार हैं, कंपनियां किन नियमों के तहत विदेशी कर्मचारियों को हायर कर सकती हैं, और अगर फ्यूचर में इस तरह की बयानबाजी बढ़ती है तो भारतीय प्रोफेशनल्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पहलू को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। हाल ही में अमेरिका के एक एंटी H1B संगठन आईटी कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से कहा कि अगर उन्हें अपने इलाके में भारतीय कर्मचारियों की हायरिंग पसंद नहीं है तो वो उन कंपनियों के खिलाफ क्लास एक्शन लॉ सूट दायर करें जो भारतीयों को नौकरी पर रख रही है। संगठन ने इसके लिए लोगों से संपर्क करने की अपील की। इस पोस्ट के बाद H1B वीजा और भारतीय प्रोफेशनल्स को लेकर बहस फिर तेज हो गई। अब यहाँ सबसे जरूरी बात कानून की है। अमेरिका में किसी व्यक्ति के साथ उसकी नेशनल ओरिजिन यानी एक किस देश से आया है या उसकी रेस के आधार पर भेदभाव करना फेडरल लॉ के तहत बहुत ही ज्यादा प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसीलिए किसी कर्मचारी को निशाना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो भारत से है। इसी तरह अगर किसी विदेशी नागरिक के पास अमेरिका में काम करने की वैध अनुमति है तो अमेरिकी कंपनियां मौजूदा इमिग्रेशन लॉज के तहत उसे नौकरी पर रख सकती हैं। यानी किसी कंपनी द्वारा नियमों के अनुसार H1B या दूसरे वर्क ऑथराइजेशन वाले कर्मचारी को हायर करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं माना जाता। ये भी समझना जरूरी है कि H1B प्रोग्राम को लेकर अमेरिका में लंबे समय से दो अलग अलग राय रही हैं। कुछ संगठन मानते हैं कि विदेशी कर्मचारियों की हायरिंग से स्थानीय लोगों के रोजगार और वेतन पर असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज और कई बिजनेस ग्रुप्स का कहना है कि कई स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए उन्हें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जिनकी अवेलेबिलिटी हमेशा स्थानीय स्तर पर नहीं होती। इसलिए H1B प्रोग्राम को वो टैलेंट गैप पूरा करने का जरिया मानते हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी बहस लगातार चलती रहती है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी किसी सोशल मीडिया कैंपेन या बयान को सीधे कानूनी आदेश ना समझे। जब तक कोई नया कानून लागू नहीं होता या कोर्ट कोई फैसला नहीं देती, तब तक वैलिड वीजा और वर्क ऑथराइजेशन के साथ काम कर रहे लोगों के अधिकार पहले की तरह सुरक्षित रहते हैं। अगर किसी कर्मचारी के साथ उसके भारतीय होने की वजह से भेदभाव किया जाता है, तो अमेरिकी कानून उसके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार भी देता है। अगर आप H1B या किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो हमेशा अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स और इमिग्रेशन स्टेटस को अपडेटेड रखें। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों या किसी संगठन की अपील के आधार पर घबराने के बजाय केवल ऑफिशियल सरकारी जानकारी और अपने इमिग्रेशन अटर्नी की सलाह पर भरोसा करें। साथ ही वर्कप्लेस पॉलिसीज का पालन करें और किसी भी विवाद की स्थिति में लिखित रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। तो कुल मिलाकर ये मामला फिलहाल एक एंटी H1B संगठन की अपील और उससे पैदा हुई बहस का है, ना कि किसी नए कानून का। इसीलिए भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि अपने कानूनी अधिकारों को समझें, केवल ऑफिशियल इमिग्रेशन अपडेट्स पर भरोसा करें और किसी भी बदलाव की स्थिति में समय रहते सही कानूनी सलाह लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।